मैं सिर्फ डॉक्टर सलमान नसीर और आज मैं आप लोगों को विटामिन D3 के बारे में अहम जानकारी देने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, विटामिन D3 अदर विटामिन के मुकाबले के अंदर ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट विटामिन होता है, क्योंकि ये हमारे बॉडी के अंदर फास्फोरस और कैल्शियम को नियंत्रण रखने के अंदर और साथ में उसको बनाने के अंदर बहुत ही अहम रोल अदा करता है। जी हाँ दोस्तों, और ये विटामिन हमारे बॉडी के लिए यानी विटामिन डी हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे नर्वस सिस्टम के लिए, साथ ही हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के लिए, हमारी बॉडी के अंदर मौजूद बोन्स के लिए, हमारे बॉडी के अंदर मौजूद टीथ से लिए, ओरल कैविटी जो टीथ या दांत होते हैं उसके लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी नरिशमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जो विटामिन होता है। और इसके साथ में इसके बहुत सारे रोल होते हैं, मैं आगे आपको इसके तरतीबार बताऊंगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों इसके कितने अक़साम हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं विटामिन D3 के जो टाइप्स है, जैसे कि विटामिन D1, विटामिन D2, विटामिन D3, विटामिन D4, विटामिन D5, इस तरह इसके अलग अलग प्रकार हैं। और हम लोग जो खाना खाते हैं, और आमतौर से दोस्तों डाइट्स एंड सप्लीमेंट्स के अंदर जो विटामिन मौजूद होते हैं वो विटामिन D2 जिसको ईगोकैल्सिफेरॉल कहते हैं, और विटामिन D3 जिसको कोलीकैल्सिफेरॉल कहते हैं। तो जिसमें से एक है विटामिन D2 जिसको हम कहते हैं इर्गोकैल्सिफेरॉल, जो कि कॉमनली मशरूम के अंदर पाया जाता है या मशरूम के जरिए हासिल किया जा सकता है। और साथ ही विटामिन D3 जिसको हम कहते हैं कोलीकैल्सिफेरॉल, इसके आप लोगों ने इसके ताल्लुक से सैचेट्स देखे होंगे, इंजेक्शन देखे होंगे, एम्पुल में आता है। तो इस तरह की सेकंड है दोस्तों विटामिन D3 जिसको हम लोग कोलीकैल्सिफेरॉल कहते हैं। जैसा कि आप लोगों ने विटामिन D3 के बहुत सारे सैचेट्स आप लोगों ने देखे होंगे, या फिर इसका एम्पुल आता है या इंजेक्शन भी आता है, इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है जो डॉक्टर की ज़रिए निगरानी में लगाया जाता है। तो इस तरह से कोलीकैल्सिफेरॉल जो कि फिश के ऑयली फिश के अंदर, फिश लीवर के अंदर, इसका अंडे के जर्दी के अंदर इस तरह से ये पाया जाता है। अब दोस्तों बहुत ही अहम टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ विटामिन डी के बेनिफिट्स। जी हाँ, विटामिन डी के क्या बेनिफिट्स हैं, हमारे बॉडी के लिए विटामिन कितना इंपॉर्टेंट है। इसके लिए दोस्तों इस क्लिप को आप किसी भी जगह स्किप ना कीजिए, पूरा देखते जाएं कि विटामिन डी हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सबसे अहम रोल दोस्तों मैं आपको बता दूं तो ये हमारे हड्डियों के लिए, हमारे बॉडी के अंदर मौजूद बोन्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जी हाँ दोस्तों, हड्डियों की निर्माण यानी प्रोडक्शन, उसके अलावा उसकी ग्रोथ, उसके अलावा उसके बाद प्रोटेक्शन, उसकी तमाम चीज़ों के लिए विटामिन डी का बहुत अच्छा रोल है। साथ ही दांतों के लिए भी विटामिन डी का बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि इसकी वजह से कैल्शियम बनता है, फास्फोरस बनता है, जैसे कि हमने जाना। और साथ ही दोस्तों हमारे इम्यून सिस्टम के लिए भी विटामिन डी का बहुत अच्छा रोल है। हमारे विटामिन डी, इसी तरह विटामिन डी हमारे हार्ट सिस्टम को भी मजबूत करता है और हार्ट डिजीज से बचाता है, जैसे कि हाइपरटेंशन है, और इसके अलावा हार्ट की दूसरी प्रॉब्लम है हार्ट फेलर वगैरह, उससे भी बचाने का काम विटामिन डी करता है। इसके अलावा दोस्तों ये अगर कम हो जाएगा तो इसकी वजह से, जैसे कि कॉमनली बच्चों के अंदर रिकेट्स वगैरह की प्रॉब्लम देखी जाती है, इसके कमी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम भी आती है। तो उसके अंदर यही है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, इसके ज़रिए से। तो इस तरह से दोस्तों मसल्स के लिए, बोन्स के लिए और हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा काम करता है ये विटामिन डी। और इसके अलावा विटामिन डी हमारे मूड को बनाए रखने में या फ्रेश मूड रखने में बहुत अहम रोल अदा करता है, स्ट्रेस से बचाने का काम करता है। इस तरह से कुल मिला के ये देखा जाए कि विटामिन डी हमारे बॉडी में बहुत ही दोस्तों ब्रेस्ट फीडिंग करने वाली महिलाएं, यानी बच्चों को स्तनपान या दूध पिलाने वाली महिलाएं, या फिर जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, तो ऐसी महिलाओं के लिए भी विटामिन डी का या फिर कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बच्चों की भी नशोनुमा के लिए और माँ की अपनी हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग दोस्तों बात कर रहे हैं कि विटामिन डी हमको कहाँ से मिलेगा। तो इसका सबसे अहम जो सोर्स है, जी हाँ, मेन जो सोर्स है इसका वो है सूरज की धूप। जी हाँ, जो सनलाइट जिसको हम कहते हैं। तो सूरज की धूप हमारे स्किन के ऊपर किसी भी स्किन के हिस्से पर जब भी आती है सूरज की धूप या फिर सनलाइट, तो उस वक्त ये हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी का प्रोडक्शन होता है, विटामिन डी बनता है। तो सबसे बड़ा मेन सोर्स अगर कुछ है विटामिन डी का, वो है सूरज की किरणें या फिर सूरज की धूप या सनलाइट। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा
खान पान के अंदर अगर हम देखेंगे ये मशरूम के अंदर पाया जाता है, दूध, पनीर, इसके अलावा मशरूम, उसके अलावा हरी सब्जियों की अगर मैं बात करूँगा तो ये मुख्य रूप से, और साथ ही डार्क चॉकलेट। और दोस्तों डार्क चॉकलेट के अंदर भी विटामिन बहुत अच्छी तादाद में होता है। बटर, कोको बटर के अंदर भी डार्क चॉकलेट के ऊपर डॉक्टर रूबल कौर मैडम की बहुत जल्द क्लिप आएगी, 1 से 2 दिन के अंदर इंशाल्लाह आएगी। तो डार्क चॉकलेट के बहुत जबरदस्त फायदे हैं। जिन लोगों को चॉकलेट की बहुत ज्यादा हैबिट होती है, अगर वो डार्क चॉकलेट की हैबिट डाल दे तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, बहुत फायदा होगा। तो डार्क चॉकलेट भी विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स है। साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों, टोमेटो के अंदर भी विटामिन डी पाया जाता है, शलजम है, मशरूम है, पनीर, नींबू, अंडे का जो अंदर का जो मेन भाग होता है ना, तो वो वाला, फिर चुकंदर जिसके बारे में रूबल कौर मैडम ने आपको बताए थे, उसके ऊपर हमारी क्लिप ऑलरेडी मौजूद है। शकरकंद, ये थे दोस्तों सोर्सेज ऑफ विटामिन डी, यानी कि विटामिन डी हमको कहाँ से हासिल हो सकता है। अब हम लोग जानते हैं दोस्तों, विटामिन डी का अगर ओवरडोज होता है, इसको ज्यादा लिया जाता है, इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह लें। कोई भी चीज जब फायदा देती है उसके नुकसान भी होते हैं, इसलिए कभी भी मनमर्जी ना करें, कभी भी ना करें, हमेशा डॉक्टर की सलाह लें, क्योंकि इसके ओवरडोज से बहुत ही भयानक नुकसान हो सकते हैं, जिसके अंदर हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। इसके ओवरडोज से भूख न लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट की प्रॉब्लम हो सकती है। इसकी वजह से छोटे बच्चों के अंदर ओवरडोज की वजह से, यानी विटामिन डी के ओवरडोज की वजह से छोटे बच्चों के अंदर भी दोस्तों उनके मसल्स के अंदर या उनकी मांसपेशियों के अंदर जो है तो जकड़न का आना, इस तरह से स्पाज़म वगैरह में इस तरह की प्रॉब्लम आती है, स्क्लेरोसिस वगैरह के चांस बढ़ जाते हैं। ओवरडोज की वजह से दोस्तों कैल्शियम जब ओवर हो रहा है बॉडी के अंदर, उसका डोज ओवर हो रहा है, तो क्रिस्टल्स के या फिर स्टोन के बनने के चांस बढ़ जाते हैं, जिसको हम पथरी कहते हैं, उसके चांस बढ़ जाते हैं। चाहे पथरी गॉल ब्लैडर के अंदर हो, चाहे फिर वो किडनी के अंदर हो, गॉल स्टोन या किडनी स्टोन हो, तो उसके भी चांस बढ़ जाते हैं। कैल्शियम के या विटामिन डी के ओवरडोज की वजह से बार बार पेशाब का आना, इस तरह की तकलीफ भी हो सकती है, नौशिया हो सकती है, इसकी वजह से वोमिटिंग हो सकती है, लूज मोशन लग सकते हैं, तो ओवरडोज की वजह से इस तरह की तकलीफ हो सकती है। तो दोस्तों ये थी विटामिन डी के ताल्लुक से अहम जानकारी। आई होप आपको तमाम बातें अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश किया एक आम जबान में आम लैंग्वेज में समझाने की। तो अगर आपको क्लिप पसंद आई तो आपका काम बनता है